नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। कहने भी दो यारों में आपका स्वागत है। नेता बोलकर गोल ना हो जाए, वायदे करके फेल ना हो जाए, और इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते, और वो कहना जिसे सुनकर हमारे नेताजी सुधरना नहीं चाहते। तो भाई हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे और नेताओं के तरीके से नेताओं को समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेताजी भी कहेंगे, कहने भी दो यारो। तो गुड न्यूज टुडे पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत हमें अच्छी खबर से करनी चाहिए। तो भाई आखिरकार सर जी को गुड न्यूज मिल ही गई। इतने दिनों से एक के बाद एक भाई परेशानियां झेल रहे थे सर जी। आम आदमी पार्टी लगातार परेशानियों से जूझ भी रही थी, कभी रेड, कभी गिरफ्तारी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तकरीबन सारे पावर दे दिए हैं। कह दिया है कि अब अधिकारी चुनी हुई सरकार को नजरअंदाज करके सीधे एलजी के पास नहीं जाएंगे। सर जी हमारे साथ आ गए, तो सर जी बहुत बहुत बधाई हो, गुड न्यूज आई है भाई। नमस्कार, जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। नवजोत जी, बड़ा खुशी का विषय है कि आज मेरी दिल्ली की जीत हो गई, मेरी दिल्ली जीत गई। हम तो कितने सालों से कह रहे थे कि ये एलजी हमें दबाए चले जा रहे हैं, लेकिन लोग इसको, आज लोगों को पता चला कि कट्टर ईमानदार कौन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इतना अच्छा फैसला आया है, हमारी जीत हो गई, हमारी मेहनत के पसीने की जीत हो गई। हमें मनीष को जेल भेजना पड़ा, सत्येंद्र जैन को भेजना पड़ा, उनका बलिदान बेकार नहीं गया। आज पूरी दिल्ली कह रही है कि सर जी जीत गए। सर जी ये ईमानदारी की जीत थोड़ी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से फैसला दिया है। नहीं, आप अगर उनका ऑब्जर्वेशन करोगे उस पूरे जजमेंट का, तो उन्होंने मन में यही कहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अच्छा, और मैं दिल्ली का बेटा हूं। कह रहा है कि अगर ये पहले अधिकार मिल गए होते तो ये 45 करोड़ की जगह 450 करोड़ का अपने घर का शीश महल बनवाते, ये है ना, यही कहना चाह रहे हैं। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, आज पूरी दिल्ली वाले खुश हैं। कैसी फ्रस्ट्रेशन? अरे सर जी, आप ही तो कह रहे थे कि हमें काम करने नहीं दिया जाता। अरे काम कौन कर, अब तो आपको एक मौका मिला है, चलिए करिए काम, करिएगा काम ना। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां जहां भ्रष्टाचार करेंगे वहां वहां पर हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस पूरे फैसले की, और हम आपको भी इनवाइट करते हैं राघव चड्ढा की, उसमें आना है आपको। मनोज तिवारी जी का गाना भी होएगा वहाँ पे, रिंकिया के पापा बड़ा अच्छा गाते हैं वो, उनका गाना मैं कराऊंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। उधर राहुल बाबा को एक और नोटिस मिल गया, लेकिन इस बार किसी कोर्ट ने नहीं दिया, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल के प्रोवोस्ट ने ये नोटिस दिया है। अब आरोप ये है कि राहुल बाबा बिना किसी इंफॉर्मेशन या फिर परमिशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चले गए। अब वहां पर उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत की, उनके साथ खाना भी खाया। बस प्रोवोस्ट साहब को यही बात नागवार गुजर गई और उन्होंने राहुल बाबा को 2 पन्ने का नोटिस जारी कर दिया। नवजोत जी, मैं यही समझाना चाहता हूं, मैंने क्या गलत किया है। मैं छात्रों से मिलना चाहता हूं, उनकी लाइफ देखना चाहता हूं कि वो जीते कैसे हैं, क्या खाते हैं, पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। मैंने ताला नहीं तोड़ा है भैया, ताला नहीं तोड़ा मैंने, दरवाजा खुला था, मैं गया हूं। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो दरवाजे पे ताला लगाइए, वहां गनमैन बिठाइए कि राहुल जी आप अंदर नहीं जा सकते। राहुल बाबा परमिशन तो लेनी चाहिए। देखिए आप कहीं भी जाते हैं, ये तो रूल है, और आप तो छात्रों के बीच गए थे। नहीं, आप वहां गनमैन बिठा दीजिए कि राहुल गांधी वहां नहीं जा सकते, बाकी पूरी दुनिया जा सकती है। सिक्योरिटी तो होती है हर जगह पे। नहीं, अरे शांत हो जाइए, ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं। मैं छात्रों से मिलूंगा, मैं छात्रों से मिलूंगा, और अगली बार मेरी यात्रा हॉस्टल से शुरू होगी भैया, बस। अच्छा, कह दिया मैंने, वहीं से शुरू करूंगा मैं। सुधांशु जी, नवजोत जी 54 साल का ये बालक जो है, अब इनका तो न घर रहा न द्वार रहा। मुझे 1980 में एक फिल्म आई थी सुहाग, उसका वो गाना याद आ गया, मैं तो बेघर हूं अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। तो इस समय तो न इनका घर है, न ठौर है, न ठिकाना है, संसद सदस्यता भी नहीं है। अब तो वो एक और गाना याद आता है, मैं आपको याद दिला दूं, अभी याद आया है, परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। बेचारे पूरे भारत की यात्रा करके आए, तो वहां पे कहीं पे भी घुस जाते थे, कहीं पे भी घुस जाते थे। तो इसलिए अब इनकी आदत पड़ चुकी है, बस हाँ ट्रेसपासिंग के इल्जाम में ये कहीं पे गिरफ्तार ना हो, और कहीं इनका फिर भी वही बहादुर शाह जफर ने जो कहा था, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी से काम ना आ सका, मैं वही मुझसे गुबार। देखिए नवजोत जी, इन्होंने मेरी उम्र बताई 54, ये ठीक नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, एक्चुअली नॉलेज नहीं है इनको। 54 से ही भैया च्यवनप्राश बनता है,
कभी और वो ये जो लोकतंत्र का कहाँ चौवन है, मैं युवाओं को चेताऊंगा अरे भैया। बड़े ना, हो ना, मैं जाइए खिलाऊंगा भाई, भैया उनको। चलिए, अरे बहुत बड़े बहुत हो शुक्रिया। जाइए। मैं उनको च्यवनप्राश खिलाऊंगा भैया। अपने सुशासन बाबू भाई पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं विपक्ष को एक करने में, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं कि उनसे दूरी बना रहे हैं। हाल ही में वैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चलिए, कैसी चल रही विपक्षी एकता की मुहिम हम सीधा सुशासन बाबू से ही जान लेते हैं। लालू जी भी जुड़ गए हमारे साथ। नवजोत जी, देखिए, हम तो अपना प्रयास कर न रहे हैं, हाँ? अब कोई हमको धोखा दे जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? यही आरसीपी सिंह हमको शुरू से पीएम पीएम कहते थे और हम भी खुश होते थे कि चलिए ये हमको पीएम मटेरियल मान रहे हैं। हम खुश हुए, हमने इनको तमाम पद दिए। अब पता नहीं कब जो है बीजेपी वालों ने सेधमारी कर गए, अब जाके बता रहे हैं कि पीएम का फुल फॉर्म, ये पीएम का फुल फॉर्म पलटी मार हमको बता रहे हैं। अब बताइए, ये कोई बात है? हम विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं अलग अलग जगह। अब जैसे पीएम साहब हमारे विदेश जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, तो हम अपने हिसाब से अलग अलग राज्य में जा रहे हैं। पर जिसके पास आप जा रहे हैं वो भी तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ लालू जी आपके साथ खड़े हैं अभी तक, जो लग रहा है। और कब तक ये नहीं पता। रही हैं, बात हो गई है और सारा पत्ता भी खुल दें, ऐसा नहीं ना होता है। पत्ते खुलवाएंगे हम, पत्ते खुलवाएंगे हम आपके। रुकिए जरा, 2024 में क्या कुछ होगा, लेकिन जरा लालू जी से पूछ लेते हैं। आपको प्रणाम करता है लालू यादव। आज चिंता नहीं, आज पीसीएन सिंह जा रहा है कि कौन आ रहा है, जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं। पीएम का बात करता है, हम जानता है नीतीश बाबू उनको पीएम मिल रहा है पर मंथ, जब भाजपा वाला दे रहा है, नोटबंदी का कमाया है। सब लालू यादव जानता है काला चिटा खोलेगा, फिर कोई नहीं जाएगा, बीट लेकर के आएगा लालू यादव। कसम खाता है जीएनटी पर, सब एंटी लोगों का जीएनटी पर हम रेत बना देगा ना सर। आप चिंता मत कीजिए। भाई लालू यादव तो नीतीश जी के साथ खड़े हैं, लेकिन नीतीश जी जिनसे मिल रहे हैं उन पर कोई श्योरिटी नहीं है। अभी अभी नवीन पटनायक साहब बोले कि भाई तीसरे मोर्चे में ना तो वो जाएंगे और ऐसी कोई संभावना है नहीं। ममता दीदी पत्ते नहीं खोल रही। तो सवाल ये है कि भाई 2024 में वक्त तो ज्यादा रह नहीं गया, तैयारियां सबकी हो रही हैं, तो 24 में होगा क्या? जरा बागेश्वर बाबा से पूछते हैं, 24 वाला पत्ता खुलवाते हैं उनसे। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो किसी भी लाइन में टिककर नहीं बैठ रहा है। कभी इस लाइन में जाता है, कभी उस लाइन में भी आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाए। आओ, क्या सवाल मन में लेकर के आए? बाबा ने पर्चा बना रखो पहली तो। अब बाबा जी, अब वो एक तो सवाल था कि 24 में क्या होगा, तो जो मुहिम हम चला रहे हैं इसका कुछ मिलेगा हमको? सवाल बाबा ने तुम्हारा पर्चा पे लिख रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले, बताओ कौन सा। वही खोलेंगे जो तुम बोलोगे, वही लिखा मिलेगा इस समय, बताओ। कोई भी नेता होता है उसका एक ही ना डिमांड होता है, इच्छा भी वही होता है। अब बिहार में आपका एंट्री जो है भतीजा ना बैन किया बाबा ने पहले लिख रखा, देखो पीएम बनने की इच्छा लेकर इच्छाधारी बनेंगे। कभी इस दल में अलटते पलटते रहेंगे, निकट भविष्य के चुनाव में सिमटते नजर आएंगे। और बाबा ने पर्चा पर लिख रखी, कितना भी जोर लगा लो आएगा तो आगे जनता पर्चा खुद ही बन लो, आशीर्वाद है। तो बाबा जी हमारा कुछ नहीं होगा? होगा तुम्हारा। एक मंत्र बाबा लिख के दे रहे हैं, इसका जाप करो दिन में 3 बार। आजकल सबको बाबा यही मंत्र दे रहे हैं, करोगे? बोलो। हम बाबा कुर्सी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अलटते हैं, हम पलटते हैं, जो कहिएगा वो कर, लेकिन हमारे मीटिंग का जो है ना थोड़ा बाहर न जाने पाए। बाबा सारा चिट्ठा खोल दे तुम्हारा, कौन से कमरे में कौन से मीटिंग तुम कर रहे हो। देखो एक मंत्र का जाप करो 3 बार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जाओ, आशीर्वाद है। चलिए सरहद बार जरा खान साहब का भी हालचाल जान लेते हैं। भाई बड़ी मुश्किल से वो जेल से छूटे हैं। पिछले दिनों हुआ ये कि केस पर केस उन पर दायर हो रहे थे, हाई कोर्ट से नैब वाले जबरदस्ती उठा ले गए। वो तो भला हो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का, जिसने खान साहब को मुश्किलों से कुछ हद तक राहत दी।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया और साथ में उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता दिया। तो भाई पड़ोसी होने के नाते हमारा तो फर्ज बनता है कि हम जरा खान साहब का हाल जान लें। खान साहब घबराए तो नहीं आप? नवजोत जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा ये कहता हूं कि माशाल्लाह आप ही एक हो जो मेरा खैर मकदम पूछती है। इस बार तो मेरे साथ गजब हो गया। मेरे को कोर्ट से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और ऐसे गिरफ्तार किया जैसे मैं टेररिस्ट हूं। इदारा ने कहा कि ये लोग इदारा को मार रहे हैं हमारे, ये ठीक बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, इनकी गुलामी नहीं करूंगा भले मेरी जान चली जाए। बिल्कुल खान साहब, देखिए आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे थे कि आपकी जान को खतरा है वहां पर। हाँ, ये नाब और ये जो शबाज शरीफ है, इनका रिमोट मैं एक एक शख्स को जानता हूं। हाँ। उस वॉर रूम में वो बैठा ब्रिगेडियर क्या कर रहा था? मेरी कत्ल की साजिश कर रहा था। और ये अवाम है, ये जो जमहूरियत है, ये जिंदा कौम है, ये मुझे ऐसे नहीं जाने देगी। और मैं अगर मेरी कत्ल भी हो जाता है तो भी मेरा एक एक खून का कतरा पाकिस्तान के लिए काम आएगा। अरे नहीं नहीं खान साहब, देखिए हमने ना आपको थोड़ा बहुत सलाह मशवरा देने के लिए आज कवियों की महफिल सजाई है, तो आप चलिए जरा हमारे साथ कवियों की महफिल में। थोड़े बहुत आइडियाज हमारे कवि भी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। चलिए कवि माशाअल्लाह माशाअल्लाह।